नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे प्रोग्राम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज में सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक विश्व के 27 देशों द्वारा उनके वैश्विक योगदान और नेतृत्व के लिए मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। इसके साथ ही जानेंगे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं से जुड़ी भ्रामक जानकारियों की पूरी हकीकत। और अंत में देखेंगे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ गुरुओं के सम्मान की वायरल झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में उनकी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नाम्बिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षण को भारत और उनके लिए गर्व की बात बताया। इससे पहले ब्राजील में उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस मिला। इससे पहले श्रीलंका यात्रा के दौरान पीएम मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से भी नवाजा गया। इन हालिया सम्मानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक विश्व के 27 देशों द्वारा उनके वैश्विक योगदान और नेतृत्व के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। रूस, गुयाना और कुवैत समेत कई देशों ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख और प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। देखिए ये वीडियो। एक लीडर 8 दिन में 7 फ्लाइट, 5 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय शहर, 4 देशों के सर्वोच्च सम्मान, 3 देशों की संसद में संबोधन, प्लेन में ही बीती 2 रातें। मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं, जिन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की एक के बाद एक यात्रा कर विश्व बंधुत्व की नीति से अफ्रीकी देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े पैमाने पर जगह दी। We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. We are ready to expand our cooperation in defense and security. India values Africa's role in world affairs. We championed Africa's voice during our G20 presidency, and we proudly welcome the African Union as a permanent member of the G20. Friends, भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है, और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो और नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान भारत के संविधान और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रधानमंत्री का विशेष जोर रहा। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, जरिया है। आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। पीएम मोदी की यात्रा का चौथा पड़ाव ब्राजील था,
जहां उन्होंने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वे वैश्विक शासन, शांति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा में शामिल हुए। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। पीएम मोदी की राजधानी ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। यह पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवेट सचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मेजबान देशों के साथ सांस्कृतिक कूटनीति के अवसर भी खूब देखने को मिले। ये वो पल थे जब पीएम मोदी सीधे इसमें शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सहकारी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं से सहकार संवाद कार्यक्रम में संवाद किया। उन्होंने सहकारिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बताया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के धार जिले की 2508 सदस्यीय महिला सहकारी संस्था की प्रतिनिधि रुचि परमार ने खाद्य सहकार से समृद्धि योजना के तहत मैरिज गार्डन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सबने सराहा। मंत्री ने कहा कि इस तरह के नवाचार ग्रामीण विकास को गति देंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आइए सुनते हैं ये संवाद। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज़ करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए, अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर बिल्कुल है। आप डिटेल देखकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में भाग लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और इस महाअभियान को जन भागीदारी से सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पौधा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने नरसिंह घाट पर शिप्रा नदी में स्नान कर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। देखिए सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और वीडियो। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इन दिनों केंद्र सरकार की ओर से फ्री स्मार्ट टैबलेट, बेरोजगारी भत्ता और हाई रिटर्न निवेश योजनाओं से जुड़ी कई भ्रामक जानकारियां वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में दावा किया गया है कि सरकार निःशुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना के तहत 8वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट दे रही है। एक अन्य वीडियो में पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत हर बेरोजगार को 4,500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है। वहीं एक फर्जी वीडियो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ऐसी निवेश योजना का प्रचार करते दिखाया गया जिसमें निवेश पर 15 लाख मासिक कमाई का झांसा दिया जा रहा है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने दावों को भ्रामक और फर्जी करार दिया है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना न तो शुरू की है और न ही किसी मंत्री ने इन्हें समर्थन दिया है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल भ्रामक और झूठी खबरों से सावधान रहें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन युवाओं को सम्मानित करता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर चुके हैं। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है: खेल, बहादुरी, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यह सम्मान प्रतिभाशाली बच्चों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और उन्हें प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं तो उसका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन अवश्य करें। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। मम्मा, दीदी, ये ना मुग्धा है और ये हम सबकी हीरो है। आप जानते हैं क्यों? जब से वो 10 साल की थी तब से उसने महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। वो सबके घर घर जाती है, उनसे बातें करती है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समझाती है। और ऐसे ही उसने कई महिलाओं और बच्चियों का जीवन बदला है। बच्चे अक्सर अपने हौसलों से हमारा सिर ऊंचा कर देते हैं। अगर आपने भी किया है महिला और बाल अधिकारों के लिए कुछ ऐसा ही काम, तो तुरंत awards.gov.in पर जाएं और करें खुद या किसी अन्य को नॉमिनेट। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। सपनों को उड़ान, प्रतिभा को सम्मान। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ गुरुओं का सम्मान किया गया। इस दिन शिष्यों ने अपने अपने गुरुजनों को नमन कर उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और सभी गुरुजनों के प्रति आदर व्यक्त किया। देखिए ये वीडियो। आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है, जहाँ ज्ञान है वही पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारी ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।